गरुड़ पुराण पहले अध्याय भाग 2 में आपने जाना कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पिंडदान क्यों किया जाता है और यमलोक के मार्ग में पापी आत्मा को क्या यातनाएं भोगनी पड़ती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन या पिन कमेंट में जाकर देख सकते हैं। गरुड़ पुराण भाग 2, जिसमें हम जानेंगे 7 महानरकों के बारे में कि वह कैसा दिखता है और वहाँ कैसी यातनाएं दी जाती है और यहाँ कौन लोग आते हैं। गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु अपने भक्त पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि नरकों की संख्या कई गुना है, लेकिन मैं तुम्हें आज 7 महानरकों के बारे में बताऊंगा जिसमें पापी आत्माओं को लाया जाता है, जिसमें रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान नरक है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ गड्ढा बड़ा ही भयानक दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि तप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलता हुआ पापी आत्मा उसमें इधर उधर भागता फिरता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूट फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार जब वह पापी इस 1000 योजन के नरक को पार कर लेता है तब उसे दूसरे नरक में भेजा जाता है। दूसरा नरक है महारौरव नरक। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत के प्रभाव से संलग्न है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसी में चलता जाता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना डर जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार उस नरक के कष्ट को भोगते हुए पापी हजारों वर्षों में उस नरक को पार करता है और उसे तीसरे नरक अतिशीत नरक में भेजा जाता है। अतिशीत नरक स्वभाव से अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका विस्तार भी बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहाय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा कई पापी आत्माएं लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। यहाँ ठंडी हवाएं अपने साथ बर्फ के टुकड़े लेकर बहती है, जिससे उनकी शरीर की हड्डियां टूटने लगती हैं। अतः वे पापी आत्माएं एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है और उनका शरीर वहाँ की ठंड से कांपने लगता है। उन्हें वहाँ भूख प्यास भी बहुत अधिक लगती है, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिल पाता। प्राणी भूख से त्रस्त होकर मांस, रक्त और सड़ गल रही हड्डियों को खाते हैं। कई वर्षों तक की यातनाएं झेलने के बाद मनुष्य इस नरक को पार कर चौथे नरक निकृंतन नरक में जाता है। इस नरक में कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यमदूतों द्वारा उनके शरीर को पैर से लेकर सिर तक छेदा जाता है, जिससे शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार पापी आत्मा वहाँ हजारों वर्षों तक छेदे जाते हैं। तब कहीं जाकर उन्हें इस नरक से मुक्ति मिलती है और वे 5वें नरक अप्रतिष्ठित नरक में भेजे जाते हैं। इस नरक में पापियों को सजा देने के लिए चक्र और रहट लगे रहते हैं, जो हमेशा घूमते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। जो लोग उस पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। उस पर घूमते घूमते उनके सिर चकरा जाते हैं और वे रक्त की उल्टी करने लगते हैं और पुनः अपनी उल्टी को पीते हैं और पुनः उल्टी करते हैं। उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती है और आंखें आंतों में घुस जाती हैं। प्राणियों को जो दुख वहाँ मिलते हैं वे बड़े ही कष्टकारी होते हैं। इसके बाद पापी जनों को छठे नरक असिपत्रवन नरक में भेजा जाता है। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण हमेशा जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी भयंकर गर्मी से तपते रहते हैं, जिसके ताप से वहाँ के प्राणी हर क्षण जलते रहते हैं। इसी नरक के बीच में चौथाई भाग में शीत स्निग्ध पत्रवन नामक नरक है।
उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत वाले तथा बाघ के समान बलवान होते हैं। अत्यंत शीतल छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। इस महानरक के अपार कष्ट भोगने के बाद पापी आत्माएं अगले 7वें महानरक में पहुंचती है, जो कि है तप्त कुंभ या कुंभीपाकम। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे हैं। पापियों को ले जाकर उसी खौलते हुए तेल और लौह के चूर्ण वाले घड़े में डाल दिया जाता है। गरम तेल से उनकी मांस गलने लगती है। उसके बाद भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं और उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी कड़छुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं। इस प्रकार यह 7 महानर्क हैं, जिसमें पापियों को बड़ी ही कठिन यातनाएं दी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।